नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे क्यों अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन। आगे देखेंगे किसने जीएसटी सर्वे को लेकर जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर की ओर, जहां प्रत्याशियों ने लगाए मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर जनपद बांदा से है, जहां अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और मांग की कि बुंदेलखंड के नगर निकाय सीटों के आरक्षण को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि प्रकाशित अंतिम आरक्षण सूची में 47 सीटें हैं, जिसके चलते प्रसिद्ध आरक्षित श्रेणी में दी गई बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, जालौन, ललितपुर जनपद के सभी नगर पालिका परिषद सीटें अनारक्षित हैं और अंतिम आरक्षण सूची न्याय संगत न होकर सालों से जनसेवा कर रहे सवर्णों के साथ अन्याय है। आप यहाँ आए हैं, क्या है पूरा मामला? मैं राम सिंह कछवाहा, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। हम लोग जो है यहाँ जो नगर निकाय का आरक्षण हुआ है सरकार द्वारा, अंतिम सूची जो जारी की गई है उसमें जो गड़बड़ियाँ हैं उसके संबंध में हम जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, निर्वाचन आयोग को ये आपत्ति देने आए हैं कि इसमें सुधार किया जाए। जो अनारक्षण में जो है गड़बड़ियाँ हुई हैं, विशेषकर बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा, वैसे तो पूरे बुंदेलखंड में इसका जो है गड़बड़ किया गया है और सवर्णों के साथ बड़ा अन्याय किया गया है। सवर्णों को एकदम जो है हाशिया से बाहर किया जा रहा है। अगली उनकी ये ऐसे समझ में आ रहा है हम लोगों को कि आगे चल के जो है सवर्ण जो है बिल्कुल हाशिया से बाहर हो जाएंगे। इसी विषय में हम लोग जो है आज मुख्यमंत्री किसको ज्ञापन दिया है? आज जो है एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है हमने, मुख्यमंत्री के संबोधित। ठीक। 51 नगर पालिका परिषद, महानगर पालिका और नगर पंचायत सीटें आती हैं। उन पे 47 सीटें जो है आरक्षित कर दी गई हैं। मात्र 4 सीटें अनारक्षित हैं और बहुत लंबी अवधि से यहाँ पर अन्य क्षेत्रों पे सामाजिक सेवा कर रहे लोगों के लिए कोई अवसर नहीं दिया गया। हमारी मांग है कि कम से कम हमारे खासतौर से चित्रकूट धाम मंडल बांदा के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में 2 सीटें जो है अनारक्षित की जाएं। खासतौर से नगर पालिका परिषद में 1 सीट जरूर उसमें जो है तो अनारक्षित रखी जाए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने आए हुए हैं और ये निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। ये नगर पालिका के जो सरकार द्वारा आरक्षण किया गया है उसमें बहुत बड़ी धांधली है, अनियमितताएँ हैं। पूरे बुंदेलखंड को जो है उपेक्षित किया गया है, तो उसी में है कि इसको पुनः जो है इसका संज्ञान में लेके और इसका जो है निर्धारण करें। विशेष रूप से बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा, यहाँ हमारी मांग है कि यहाँ जो है सामान्य अनारक्षित को अनारक्षित किया जाए। इसी के लिए हम सब लोग जो है आज ज्ञापन देने आए हैं। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से है, जहां जिला उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश प्रदेश व्यापी जीएसटी सर्वे छापे को रोके जाने के संदर्भ में बांदा जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें व्यापारियों की मांग है कि पिछले कई दशकों से सर्वे बंद थे, जिससे विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा शिकायत करने के आधार पर जीएसटी में कानूनी कार्यवाही। वर्तमान में प्रदेश के सभी बाजारों में चल रही जर्नल सर्वे से व्यापारियों में दहशत है और व्यापारी लोग आपस में हताहत भी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और व्यापारियों का कहना है कि सर्वे से इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और व्यापारी समाज का उत्पीड़न होता रहेगा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। हमारी मांग ये थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर वाणिज्य कर का जो कर है वो लगातार बढ़ रहा है। ईमानदारी के साथ व्यापारी व्यापार करके और सहूलियत के साथ कर को जमा कर देता है। जमा करने का ना तो कोई टैक्स लेता है, ना कर लेता है, ना मेहनताना लेता है और ईमानदार अधिकारियों से हम कहते हैं जमा करा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सिंगल पॉइंट पर टैक्स जमा होता है, जहाँ से माल चलता है वहाँ जमा हो जाता है। फिर रास्ते में चाहे तो चेक कर सकते हैं, उसके भी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। एसआईबी की टीम है जिसकी जांच कर सकते हैं। फिर ये 15-50 लोग इकट्ठे होकर के एक व्यापारी जहाँ अनाथ कह सकते हैं, असहाय कह सकते हैं, वहाँ पर 15-50 लोग जाते हैं, भय का और आतंक का माहौल क्रिएट करके
और इनकी मंशा कोई अलग हो सकती है अधिकारियों की, जो उसकी पूर्ति करने के लिए जाते हैं। अधिकारी किस तरीके का आतंक फैला रहे हैं? आतंक, एक दुकान में अकेला एक व्यापारी है, उसके में पुलिस फोर्स लेकर के जाते हैं, 15-50 लोग लेकर के जाते हैं, दसियों अधिकारी जाते हैं और तरह तरह के उनसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं। उसको बुला करके, अगर आपके दफ्तर में केस कराते हैं तो उसको बुला करके पूछ सकते हैं, जहाँ कोई वकील के माध्यम से, अपनी की हैसियत से नहीं, जनता के ऊपर समस्याएं अगर आएगी, हमारी सरकार में भी ऐसी कोई बात आती है जो उनके मान सम्मान और स्वाभिमान के बिल्कुल बात सही है। आप व्यापारी हैं, पर आप वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, और आप इस पटल को बहुत अच्छे से वहाँ मुख्यमंत्री तक पहुँचा सकते हैं। पहुँचाएंगे, जनता के अंदर, जन भावनाओं के अंदर पहुँचाते हैं, अवगत कराते हैं, वहाँ भी अवगत करा रहे हैं। हमारा ज्ञापन हमारे जो और प्रदेश में लखनऊ के रहने वाले पदाधिकारी हैं, वो मुख्यमंत्री को चल करके भी ज्ञापन दे रहे हैं। मतलब आप मान रहे हैं कि आपकी सरकार नहीं, उत्पीड़न कर रही है लगातार? सरकार की मंशा नहीं है, अधिकारी कर रहे हैं। अधिकारी कर रहे हैं? बिल्कुल अधिकारी कर रहे हैं। तो अधिकारी भी तो आपके अधिकारी हमारे अधीन नहीं है, वो अपनी सरकार की उनकी व्यवस्थाओं के अधीन रहते हैं और हम लोग अवगत कराना चाहते हैं। मतलब आप मान रहे हैं कि भाजपा की सरकार में आतंकवादी माहौल है? भाजपा का नेतृत्व कभी नहीं कहता है कि व्यापारी का उत्पीड़न किया जाए, ये अधिकारी मनमानी कर। बांदा से सीनियर संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने निकाय चुनाव की मतदाता सूची में संशोधन के नाम पर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। उप जिलाधिकारी अंकित कुमार को ज्ञापन देकर शिकायत करने पहुंचे अध्यक्ष और सभासद प्रत्याशियों ने रजिस्ट्रार कानूनगो की भूमिका पर सवालिया निशान उठा दिए हैं। कहा है कि बड़ी संख्या में बाहरी लोगों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए गए हैं। एसडीएम ने मामले की जाँच और कार्यवाही का आश्वासन दिया है। क्या मामला है? आज आप लोग तहसील में आए हैं। ये मामला निकाय के चुनाव के वोटर लिस्ट के संबंध में है, जिसमें बड़ी धांधली हो रही है आरके रजिस्ट्रार कानूनगो श्रीवास्तव द्वारा। इसके पहले भी हम लोग माननीय एसडीएम महोदय को इसका ज्ञापन शिकायत प्रार्थना पत्र दिए थे, आज भी आए हैं। और ये ज्ञात होता है जो हमारे आरके साहब कानूनगो रजिस्ट्रार हैं, उनके द्वारा बड़ी धांधली होती है। कभी वो काटने की लंबी लिस्ट भी ये लोग दे देते हैं, कभी बढ़ाने की लिस्ट दे देते हैं। उसमें जनता बहुत परेशान है, लड़ने वाले प्रत्याशी परेशान हैं। और जो ऐसे वोट देते हैं जिसका परीक्षण भी हुआ, ये देखिए एक परीक्षण के लिए ये दिया गया, इनको जब जांच करिए बीएलओ तो सारे गलत निकले। तो आप प्रत्याशी हैं? यहाँ प्रत्याशी भी हैं, मतदाता भी यहाँ बहुत से हैं, प्रत्याशी भी बहुत से यहाँ। क्या नाम है आपका? मसूद हसन नाम है हमारा। तो क्या जैसा कि इसके पहले आपने एप्लीकेशन इस विषय पर दिया था, तो एसडीएम साहब ने कोई कार्रवाई किया कि नहीं किया? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आश्वासन दिए थे मात्र एसडीएम साहब के, हौसले बुलंद हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। परंतु आज एसडीएम साहब ने कहा कि शाम तक आपको मालूम हो जाएगा हम क्या करते हैं। लेकिन जब तक आरके साहब को ये काम वापस नहीं लिया जाएगा, ये धांधली चलती रहेगी। इसलिए हमारी प्रमुख मांग है आरके श्रीवास्तव को हटाकर ये काम किसी अन्य कर्मचारी अधिकारी को दिया जाए। आरके द्वारा फर्जी ढंग से वोटर बनाया जा रहा है। उनका संबंध नगर के संभ्रांत लोगों से है, वो लोगों से मिलना जुलना है। लोग उनको लिस्ट डायरेक्ट बीएलओ नहीं देते, सीधे आरके को थमा देते हैं, आरके इसको बीएलओ देते हैं। लेकिन बीएलओ उसको मानने को तैयार नहीं है, वो रखी रहती है। लेकिन हम लोगों की एकदम संभावना है कि अंत तक कुछ न कुछ गलत मतदाताओं के साथ, प्रत्याशियों के साथ कुछ न कुछ गलत जरूर हो जाएगा, जिससे चुनाव पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक प्रधानमंत्री फसल बीमा महोत्सव मनाया गया। ग्राम पंचायत नवेगांव कला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जानकारियां भी दी गई। योजना से होने वाले लाभ को भी बताया गया, जिसके तहत सरकार के द्वारा किसानों को प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों की क्षति का भुगतान किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कृषि अधिकारी एस मरकाम, रविंद्र डेहरिया, चूड़ामन सोनारे समेत कई लोग उपस्थित रहे। आपके द्वारा जो बैठक रखी गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? प्रधानमंत्री फसल बीमा महोत्सव 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक चला, जिसके उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत नवेगांव कला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा के लाभ के बारे में बताया गया और किसानों को ये समझाइश दी गई कि फसलों का बीमा जरूर करवाएं, जिससे प्राकृतिक आपदा में उनका नुकसान ना हो। नुकसानी का भरपाई बीमित फसलों का किसानों को भुगतान किया जाता है।
जो नारदेश से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। बड़नगर तहसील के गांव मौलाना में स्थित साई ट्रेडर्स के नाम से किराना दुकान से शटर का ताला तोड़कर हजारों का सामान चोर उड़ा ले गए, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। हालांकि पीड़ित दुकानदार मौलाना निवासी दशरथ पिता शिवनारायण पाटीदार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे तो उन्होंने अपनी आप बीती भी बताई। दुकानदार ने कहा कि हर दिन की तरह उनकी दुकान वो बंद करके चले गए थे, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। उज्जैन से सीनियर संवाददाता इंदर परमार की रिपोर्ट। गरियाबंद के गांधी मैदान में छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक विक्रेता संघ के द्वारा अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में प्रमुख मांग थी कि खाद्यान्न कटौती, सर्वर की समस्या, मानदेय व्यवस्था, कमीशन की राशि सीधा विक्रेता संचालक के खाते में डालना। ये मांग पूरी नहीं की गई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। हमारी 6 सूत्री मांगे हैं सर। 6 सूत्री मांगों पर ये है, एक सर्वर समस्या अधिक होती है और हमारी मानदेय राशि है, कमीशन की राशि है, जो हमारे विक्रेता भाइयों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इस कारण हम लोग धरना प्रदर्शन पे यहाँ बैठे हुए हैं। ज्ञापन आपको अभी एसडीएम सर को हम लोग ज्ञापन दिए हैं और अभी जो सीएम का दौरा था उसमें भी हम लोग सीएम को भी दिए हैं। इससे पहले हम लोग खाद्य सचिवालय में भी दिए हैं। नहीं सर, मेरा की मांग है कि हमारा मानदेय बनाया जाए महीने में और हमारी जो कमीशन है वो टाइम पे मिले और कमीशन राशि भी बढ़ाया जाए। ठीक है। और क्या है, समूह को जब से मिला है तब से ये ई-पॉस चालू हो गया है, तो इसके वजह से ग्रामीण स्तर में हम लोग को महिलाओं से मतलब गाली सुनने को मिलता है कि ये सर्वर का प्रॉब्लम की वजह से ये सब समूह जब से आया है तब से ई-पॉस आया है और मतलब हम लोग को लंबे समय तक यहाँ रुकना पड़ता है, टाइम लगता है। और जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं उन लोग को भी मतलब इंतजार करना पड़ता है बहुत समय तक, उन लोग का फिंगर भी नहीं आता है। क्या नाम आपका? शशिकला साहू। हम लोग विक्रेता कल्याण संघ गरियाबंद जिला राशन कटौती के संबंध में आज धरना प्रदर्शन किया। हमारी मांगे है कि हम लोगों को एक निश्चित वेतन दे। हम लोग शासकीय उचित मूल्य दुकान चला तो रहे हैं लेकिन शासकीय कर्मचारी नहीं। आज तक हमें सरकार कर्मचारी नहीं मान रही है। हमारा मतलब कहना चाहिए कि हमारा कोई माई बाप नहीं है। सरकार हमारी मांगों को पूरा करे और हमें सरकारी कर्मचारी नियुक्त करें। क्या नाम आपका? गोपीराम नेताम, गरियाबंद जिला उपाध्यक्ष। गरियाबंद से सीनियर संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद में 132 विधानसभा के विधायक बने कन्हैयालाल किशोर का भव्य स्वागत किया गया और भारतीय जनता पार्टी का केसरिया झंडा लगाकर खुशियां मनाई गईं। ભારતીય જનતા પાર્ટીના દરેક કાર્યકર્તા કે જે કુદરતી આફતોમાં હંમેશા જનતાની પડખે રહ્યા છે એટલે એક એક કાર્યકર્તાને આ વિજયનો શ્રેય જાય છે અને ફરી એકવાર તમામ જનતાને અમારે ખૂબ ખૂબ આભાર કે કેવલ જંગી બહુમતથી ભારતીય જનતા પાર્ટીને दाहोद से सीनियर संवाददाता राजू एम भाभोर की रिपोर्ट। आदर्श नगर पंचायत सलेमपुर प्रत्याशी के रूप में समाज सेवी अश्विन पांडे भी सामान्य सीट से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। उन्होंने कहा, पार्टी अगर मुझे उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित ही ये सीट जीतकर मैं विकास के आईने को और भी मजबूत करूंगा। सलेमपुर में पुस्तकालय, पत्रकार भवन, अच्छी सड़कें, स्वास्थ्य, पानी, बिजली की व्यवस्था, सारी समस्याओं का निजात दिलाऊंगा। देखिए, हम लोग सलेमपुर नगर के मूल निवासी हैं और यहीं पैदा होकर यहीं जवान हुए हैं। सलेमपुर टाउन एरिया की दुर्दशा अभी तक के जनप्रतिनिधियों ने जिसके साथ छल कपट किया उससे तंग आकर योगी मोदी के ईमानदारी और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैं चुनाव लड़ने का संकल्प किया हूँ। सलेमपुर में बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ जल निकासी की है। दूसरी समस्या यहाँ बिजली फॉल्ट की है।
तीसरी समस्या जाम की है। ये जो अवैध वाहन जहां तहां जैसे तैसे ये उनका दोष नहीं है, व्यवस्था का दोष है। व्यवस्था सुचारू कर दिया जाए, ये सारी चीजें सही हो जाए। लोग यहाँ के अनुशासित हैं, लोग यहाँ के सही हैं, बस व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। जनता से यही कहेंगे कि आपने बहुत प्रयोग किया, एक बार और प्रयोग कीजिए। मेरा बोर्ड लगा था नया सवेरा, कुछ नई सोच, कुछ नए उसके साथ आप आइए, इसकी उम्मीद में मैं जनता के बीच हूँ। देवरिया से सीनियर संवाददाता मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां प्रदेश में हो रहे विधानसभा लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव और खतौली से सपा गठबंधन प्रत्याशी की जीत पर सपाइयों में खुशी का माहौल है। सपा नेता आफ्ताब शेख की अगुवाई में मंजनपुर विधानसभा क्षेत्र के समदा चौराहे पर गुरुवार को दर्जनों सपाइयों ने खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। बयाना में आयोजित सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने नव दंपतियों को अपना आशीर्वाद देते हुए उनके सुखी और सफल जीवन की कामनाएं की। इस अवसर पर उनका आयोजन समिति की ओर से 51 किलो की फूलमाला पहनाकर, साफा और चांदी का मुकुट पहनाकर गदा भेंट करके उनका सम्मान किया गया। इस दौरान आयोजित जनसभा में काफी अफरा तफरी और नारेबाजी भी होती रही, जिससे संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि सामूहिक विवाह समारोह दहेज जैसी कुप्रथा और फिजूल खर्ची और सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए काफी अच्छी और सार्थक पहल है। भरतपुर से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।